राम राम। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 कर्म योग का श्लोक 5 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण न अक्षर पूरा है, अ मिक्स करेंगे। न ही मात्रा छोटी है, लंबा नहीं खींचना। क पूरे के साथ आधा श कश, ची के साथ आधा त कश्चित, क्ष क्षत्रिय, क्षत्रिय का अर्थ हुआ आधा क और श से षटकोण पूरा। आधे क का उच्चारण भी आपका होना चाहिए क्ष। इस तरह से ण मी अ मिक्स करेंगे, क्षण, म मी अ मिक्स करते हुए मपी। पहला चरण फिर से न ही कश्चित क्षणमपि। दूसरा चरण देखते हैं जातु, ती के साथ आधा श षटकोण वाला तिष्ठ, ठ में अ मिक्स किया, तिष्ठ, त आधे के साथ य पूरा, त्य, क पूरा, म के ऊपर आधे र की मात्रा है, क के साथ आधा र पढ़ेंगे कर, म में अ मिक्स करेंगे कर्म, क के नीचे अब आगे है क्री। इसको मतलब हुआ क आधा और क के नीचे री से ऋषि की मात्रा क्री, क्री के साथ आधा तक कृत। सेकंड चरण रिपीट करते हैं जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। पहला और दूसरा चरण साथ में न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। तीसरा चरण देखेंगे का य के ऊपर आधा र, कार और य में अ मिक्स करेंगे कार्यते य का अर्थ हुआ ह आधा और ह के अंदर य है पूरा। य व श दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करेंगे। य व श में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह। य वशः, क म के ऊपर आधा र, उसको क के साथ पढ़ना है कर और म में अ मिक्स करेंगे कर्म। वापस तीसरा चरण कार्यते यवशः कर्म। चौथा चरण देखेंगे अब स व के ऊपर है आधा र, उस आधे र को स के साथ पढ़ेंगे सर, व में अ मिक्स करेंगे सर्व, व में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, सर्वः। इसके बाद में प्र का अर्थ हुआ प आधा और र पूरा, PRA। इसके बाद में क्री, अपन ने कृत सेकंड चरण में देखा है, क्री का अर्थ हुआ क आधा और री से ऋषि की मात्रा क्री। प्रकृति जैर, ज पे आई की मात्रा जैर, गुणई, आई की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हाई। चौथा चरण फिर से सर्वः प्रकृति जैर गुण हई। तीसरा और चौथा चरण साथ में कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुण हई। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुण हई। एक बार फिर से न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुण हई। अब श्लोक का अर्थ देखते हैं न का अर्थ हुआ नहीं, ही यानी क्योंकि होता है, यहाँ पर भी लिया गया है। कश्चित, कश्चित यानी कोई भी। क्षणमपि, क्षणमपि में दो शब्द है, क्षणम म आधा क्षण के साथ जोड़ दिया क्षणम और म में जो अ मिक्स किया था उससे बन गया अपि। क्षणम यानी क्षण मात्र, अपि यानी भी। जातु, जातु यानी किसी भी अवस्था में। तिष्ठत्य कर्मकृत, यहाँ पर कैसे शब्द बनेगा, तिष्ठति अलग बनेगा और य तिष्ठत्य य में अ मिक्स किया था तो अकर्मकृत। तिष्ठति यानी रह सकना, वैसे तिष्ठति का अर्थ बैठना होता है, यहाँ पर तिष्ठति रह सकता। अकर्मकृत, कर्मकृत यानी कर्म करने वाला, अकर्मकृत यानी कर्म ना करते हुए। तो क्या अर्थ निकला, कोई भी
यहाँ पर मनुष्य के लिए बात है, तो कोई भी मनुष्य क्षण मात्र के लिए भी किसी भी अवस्था में कार्य किए बिना नहीं रह सकता है। तीसरे चरण में कार्यते, कार्यते यानी करवा लेते हैं। यवश, इसमें भी दो शब्द हैं, ही धन य जो पूरा था उसमें अपन ने अ मिक्स किया था, तो अवशः, ही यानी क्योंकि, अवशः मतलब किसके वश में है, प्रकृति के परवश होने के कारण, कर्म यानी कर्म, सर्वः यानी सभी प्राणियों से, प्रकृति जैर, आधा र जई के बाद का विसर्ग हटने पर तो प्रकृति जय हई यानी प्रकृति जन्य, और गुणई यानी गुण। तो तीसरे और चौथे चरण से क्या अर्थ निकला, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। पूरा अर्थ निकला, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सभी प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। यहाँ पर एक विशेष बात है कि कोई भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, चाहे वो मनुष्य ज्ञानी हो चाहे वो अज्ञानी हो, चाहे वो कर्म योग को फॉलो करता हो, ज्ञान योग को फॉलो करता हो या भक्ति योग को फॉलो करता हो, सबको कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर वो ज्ञानी है मतलब अपने विवेक का सदुपयोग करता है तो उसका शरीर के साथ कोई भी संबंध नहीं रहता, वह जो कर्म करता है वो केवल दूसरों के हित के लिए है, निष्काम भाव से परहित की भावना रखकर है। और अज्ञानी मनुष्य इस शरीर को अपना मानते हुए, संसार को अपना मानते हुए कर्म करते हैं, जिससे कि उन्हें बदले में मान सम्मान मिले, आदर सत्कार मिले। तो ये कार्य करने का डिफरेंस, लेकिन ये बात तो फिक्स है कि जो ज्ञानी है और जो अज्ञानी है दोनों ही कर्म करते हैं। अब जो वो कर्म कर रहा है उस कर्म के लिए अभी एक बात बोल दी कि ज्ञानी भी कर्म करता है और अज्ञानी भी, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ज्ञानी जो है वो उस शरीर और संसार के साथ अपना संबंध स्थापित नहीं करता, उसके लिए किया गया कर्म निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए है, तो इसलिए उसका कर्म से संबंध नहीं रहता और इसीलिए उस कर्म का फल उस ज्ञानी पुरुष को भोगना नहीं पड़ता। लेकिन अज्ञानी शरीर और संसार के साथ अपना संबंध मानता है और जैसे ही संबंध मान के कोई कर्म किया गया तो वो कर्म जो है वो फलदायक बन जाता है, इसलिए उस कर्मों के फल को हमें भोगना पड़ता है। जब प्राणी प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लेता है तो जो प्रकृति जन्य गुण है सत्व रज तम वो उससे कर्म करवा लेते हैं। लेकिन जब मनुष्य इस प्रकृति से अतीत हो जाता है और परमात्म तत्व का अनुभव कर लेता है, ये मान लेता है कि उसका संबंध उसके स्वरूप से, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है कि हम अविनाशी हैं और सहज सुख राशि है, इस शरीर संसार के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। जब शरीर के साथ नहीं, संसार के साथ नहीं, तो प्रकृति के साथ में भी संबंध नहीं, इस कारण उसका अपने स्वरूप का संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है और ऐसा होने पर वह कर्म करते हुए भी निष्काम भाव से कर्म करने के कारण अपना संबंध विच्छेद कर लेता है। तो यहाँ मुख्य बात है कि जो प्रकृति के साथ अपना संबंध मानता है उसी मनुष्य से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। और क्योंकि जो दूसरे मनुष्य जो कर्म कर रहे हैं, जो ज्ञानी है अपने विवेक का सदुपयोग करके लेकिन निष्काम भाव से कर्म करने के कारण उनके कर्म अकर्म बन जाते हैं, मतलब फलदायक नहीं रहते हैं। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ है मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।